मित्रों, इस कथा की अद्भुत जानकारियां आपको सोचने पर विवश करेंगी। क्या महाभारत का युद्ध मात्र दुर्योधन की अकड़ का परिणाम था, अथवा इसकी भूमिका बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5 कथा 16 महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, जानिए असली कारण। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। लाखों क्षत्रिय वीर काल कवलित हो गए, कुछ ही बचे रह गए। सभी वीरों को जलांजलि देकर पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र एवं भरत वंश की सभी स्त्रियां आत्मशुद्धि के लिए नगर से बाहर गंगा जी के तट पर मांस भर रहे। इस समय इनके पास अनेक सिद्ध महात्मा के साथ ब्रह्मर्षि नारद जी भी पहुंचे। बातचीत के दौरान नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, आपने धरती पर धर्म पूर्वक विजय प्राप्त की है। इस क्षत्रिय धर्म का पालन कर आप प्रसन्न तो हैं ना? इस राज्य लक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सताता? युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, श्री कृष्ण के आश्रय, ब्राह्मणों एवं मुनियों आदि की कृपा तथा अर्जुन एवं भीम आदि के पराक्रम से हम विजयी अवश्य हुए, किंतु कुल का संहार हो गया। और तो और माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छुपाकर और भी दुख में डाल दिया है। हम लोग उन्हें अपने भाई के रूप में नहीं जानते थे, किंतु उन्हें पता था। नारद जी ने कहा, सत्य कहा आपने राजन, किंतु होनी को कौन टाल सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, किंतु मुनिवर, एक बार माता कुंती ने उनसे कहा था कि वे उनके पुत्र हैं, तब उन्होंने दुर्योधन का साथ छोड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने श्री कृष्ण सहित अर्जुन पर विजय प्राप्त कर तब मुझसे संधि की बात कही थी। नारद जी ने कहा, संभव है कि यदि कर्ण पहले संधि करते तो लोग उन्हें कृतघ्न मानते और यह भी कहते कि वे अर्जुन से डर गए थे। युधिष्ठिर ने फिर कहा, अपने भाई से संधि में डर जैसी कौन सी बात हो सकती है मुनिवर? माता कुंती ने यहाँ तक कह दिया था कि ठीक है, तुम अर्जुन से युद्ध करो, किंतु अपने 4 भाइयों को अभय दान दे दो। तब उन्होंने कहा था कि यह ठीक है, किंतु यदि मैं मारा गया तो अर्जुन रहेगा, अन्यथा मैं रहूंगा। इस प्रकार तुम्हारे 5 पुत्र किसी भी परिस्थिति में जीवित रहेंगे। यह रहस्य न माता कुंती ने प्रकट किया और न ही भ्राता कर्ण ने। यह दुख मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है कि इस विजय के पाने के लिए मैंने अपने भाई का ही वध करवा दिया। नारद जी ने कहा, राजन, आपके शोक को समझ सकता हूँ और आपसे सहानुभूति भी रखता हूँ, किंतु विधि के विधान को कभी बदला नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा, किंतु मुनिवर, हम मानव हैं और हमें शोक होना स्वाभाविक है। आप तो सर्वज्ञ हैं और आप भूत भविष्य की सारी बातें जानते हैं। आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ? यह विधि का लेख किसने लिखा था? नारद जी बोले, राजन, आप इतने अधीर हो रहे हैं तो आपको एक गुप्त बात बताता हूँ, जिससे आपका मन हल्का हो जाएगा। यह देवताओं की गुप्त बात है। क्षत्रियों के बढ़ते शौर्य एवं बल को देखकर एक बार देवताओं ने विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल के अधिकतर क्षत्रिय वीर शस्त्रों के आघात से पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे। यह सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया, वही कर्ण हुआ। इस रहस्य के उद्घाटन से युधिष्ठिर सहित सभी चकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि जो उन्होंने सुना था वह बड़ा कटु किंतु एक सत्य था। युधिष्ठिर ने कहा, यह तो बड़ी अद्भुत बात कही आपने मुनिवर। नारद बोले, इस बालक का जन्म ही
विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ था और इसी कारण समस्त परिस्थितियां इस प्रकार की बनाई गईं कि यह आप सभी से विरोध करता रहे। बचपन से ही भीमसेन के बल, आपकी बुद्धि, अर्जुन के अस्त्र शस्त्र चलाने की फुर्ती, नकुल सहदेव के विनय एवं अर्जुन की श्री कृष्ण से मित्रता से जला करते थे। इसी कारण इन्होंने बाल्यकाल में ही दुर्योधन से मित्रता कर ली थी। युधिष्ठिर ने कहा, तो इस युद्ध का असली कारण देवताओं की गई मंत्रणा और उसे कार्यान्वित करने के लिए कर्ण का जन्म एक सोची समझी रणनीति थी। नारद जी ने कहा, यही सत्य है और यही विधि का विधान था जिसकी पूर्ति में आप सभी लोग सहायक बने। मित्रों, कथा कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली कथा के साथ कि पांडवों की विजय का सबसे बड़ा कारण क्या था।